बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? आपको हिंदी पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं? टू लेटर वर्ड्स को ज्वाइन करके सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं, यानी कि हिंदी पढ़ना भी सीख रहे हैं। तो हिंदी पढ़ने में आपको मज़ा आ रहा होगा, है ना? अभी धीरे धीरे करके आप सब कुछ पढ़ना सीख जाओगे, है ना? तो पढ़ने के लिए पहले हम टू लेटर वर्ड्स और टू लेटर वर्ड को ज्वाइन करके सेंटेंस सीख रहे हैं। तो उनमें से कुछ आगे सीखते हैं। हमने पिछली क्लास में 2 नए सेंटेंस सीखे थे। आज और 2 सीखते हैं, है ना? तो सेंटेंस को पढ़ते पढ़ते हमें बड़े बड़े सेंटेंस भी पढ़ना आ जाएगा और फिर हमें हिंदी में पढ़ना भी आ जाएगा और बोलना भी आ जाएगा। तो हम लोग शुरू करेंगे हर बार की तरह। बुक में बीच में एक लाइन बना लेंगे, एक पेज में 2 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट पे एक सेंटेंस, दूसरे पार्ट में दूसरा सेंटेंस, ठीक है? ऐसे हम लोगों को अपने पेज के 2 पार्ट कर लेने हैं और फिर सेंटेंस लिखना है, ठीक है? तो शुरू करेंगे। ध्यान इधर, ताकि आपको लिखना और पढ़ना दोनों आ जाए। तो शुरू करेंगे। तो पहला मैं लिख रही हूँ डर। और उसके पीछे एक फिंगर रखेंगे और दूसरा वर्ड लिख देंगे। और पीछे पूर्ण विराम। डर मत। तो ये एक वर्ड बना डर, डर मत, मत, पीछे पूर्ण विराम लगाया। डर मत। क्या बनेगा सेंटेंस? डर मत। ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाएंगे। ड र, एक फिंगर रखेंगे, फिर दूसरा वर्ड मत, पूर्ण विराम। डर मत, डर मत। समझ में आ रहा है आपको? बीच में 1 फिंगर का डिस्टेंस रखना है। दोनों वर्ड्स अलग अलग है, दोनों को एक साथ नहीं लिख देना है, ठीक है? फिर एक बार ड र, फिर दूसरे हाथ से फिंगर रख लो, फिर लिखो मत, पूर्ण विराम। डर, डर मत, मत, डर मत। हो गया? फिर एक बार देखते हैं। डर, फिंगर, मत, पूर्ण विराम। डर मत, डर मत। 1 फिंगर जितना ही डिस्टेंस रखना है, दूर दूर नहीं लिखना है, वरना 2 अलग अलग वर्ड बन जाएंगे। फिर एक बार डर, फिर दूसरा हाथ है ना, उसकी एक फिंगर रख देंगे बीच में। बहुत दूर दूर नहीं लिखना है, तो एक फिंगर का डिस्टेंस ही रखना है। तो एक फिंगर रख दिया, फिर लिखा मत, पीछे पूर्ण विराम। डर, डर, डर मत, मत, डर मत। ये एक सेंटेंस बन गया। डर मत, डर मत। ऐसे ही पूरा पेज का एक वाला पार्ट फिनिश कर लेंगे। एक जो पार्ट है ना,
2 पार्ट में से, तो वही पहला पार्ट हम एक सेंटेंस के साथ पूरा कर लेंगे बोल बोल के, ठीक है। फिर एक नया सेंटेंस और सीखते हैं, ठीक है। तो दूसरा मैं लिख रही हूँ जब, जब। एक फिंगर रखेंगे, फिर लिखेंगे कर, जब कर, पीछे पूर्ण विराम, जब, जब, कर, जब कर। ये एक सेंटेंस बन गया। पहला डर मत, दूसरा लिखा जब कर। जप कर यानी भगवान का नाम ले, या कुछ भी, कोई भी मंत्र आप रटते हो ना, प्रेयर करते हो, एक ही प्रेयर बार बार करते रहते हो, तो वही जप कर। फिर एक बार देखते हैं कैसे लिखना है। जप, फिंगर रखेंगे, कर, जप कर, पूर्ण विराम, जप, जप कर, पूर्ण विराम। खास ध्यान आपको ये रखना है कि जो 2 लेटर वर्ड आप लिख रहे हो ना, उसमें सिरोरेखा एक ही बनानी है। ऐसे आधे में बनाई, ज के ऊपर बना दी, फिर प के ऊपर, तो गलत बन जाएगा, ठीक है। आपको 2 अक्षरों के ऊपर एक ही सिरोरेखा बनानी है। फिर दूसरे 2 अक्षर लिखते हो तो उसके ऊपर भी एक सिरोरेखा बनानी है। चारों के ऊपर एक सिरोरेखा नहीं बनती है, ये यहाँ पे खत्म हो जाती है और ये यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो जाती है, ये ध्यान रखना है। दोनों के ऊपर अलग अलग, 2 वर्ड्स के ऊपर अलग अलग सिरोरेखा बनती है, 2 अक्षरों के ऊपर नहीं बनती है। फिर एक बार देखो, जब, जब, फिंगर रखेंगे एक, कर, फिर सिरोरेखा, पीछे पूर्ण विराम, कर, जप, जप, कर। ऐसे ही नीचे नीचे लिखते जाएंगे। जप, फिंगर, कर, पीछे पूर्ण विराम, जप, जप, कर, जप कर। फिर एक बार देखो, जप, जप, फिंगर, कर, पीछे पूर्ण विराम, कर, जप कर। हो गया। तो ये वर्ड, एक वर्ड है उसमें दूसरा वर्ड ऐड किया और पीछे पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये एक सेंटेंस बन गया। तो कैसे लिखना है, पहले 2 लेटर वर्ड लिखेंगे, फिर फिंगर रखेंगे, फिर दूसरा वर्ड लिखेंगे, पीछे फिंगर रख के पूर्ण विराम लगा देंगे, तो एक सेंटेंस बन जाएगा। ये क्या लिखा हमने आज, जप, जब, कर। तो ऐसे ही आपको दूसरा सेंटेंस भी फिनिश कर लेना है। और खास ध्यान ये रखना है कि हमें जब भी लिखना है बोल बोल के ही लिखना है। तो क्या सीखा आज, कौन से 2 सेंटेंस सीखे, एक बार ध्यान से सुनेंगे और उसको पढ़ेंगे। डर, डर, मत, मत, डर मत, ऐसे पढ़ना है, ठीक है, समझ गए। फिर एक बार, डर, डर, मत, मत, डर मत। और दूसरा, जप, जप, कर, जप कर। फिर एक बार,
जप जप, कर कर, जप कर। तो आज ये 2 सेंटेंस सीखे, आपको ऐसे ही बोल बोल के लिख के इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है।